अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक और हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। 3.2 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी, तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। अब यहाँ पर दो सेट आपको दिए हुए हैं, हमने क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमने फाइंड करनी है, प्रूव करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। पहले तो सेट लिख लें, ए सेट किसके इक्वल है, 1 2 3 4 5, और अगेन बी जो सेट है वो लिख दें 4 6 8 और 10। तो अब यहाँ पर जो है हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन पहले फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो अब वो क्या होती है, वो होती है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ये हमने वेरीफाई करनी है। तो अब यहाँ पर पहले लेफ्ट साइड को हम हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हम सेट ए लिखेंगे। सेट ए में क्या था, 1 2 3 4 5। उसके बाद यूनियन का आपने सिंबल डालना है, और उसके बाद बी सेट है 4 6 8 10। उसके बाद हमने इनका यूनियन लेना है। अब यूनियन में आपको पता है हमने सारे के सारे एलिमेंट लिखने होते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 8 और 10। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड हल कर ली। अब हम क्या करते हैं, इसकी राइट साइड को बी यूनियन ए को प्रूव करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, वो क्या है, बी यूनियन ए। अब पहले बी वाला सेट, बी वाले में 4 6 8 10, 4 6 8 10। उसके बाद यूनियन, उसके बाद ए में 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5। उसके बाद यूनियन लेना है। यूनियन में इसमें फिर सारे के सारे आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 8 10। तो यहाँ पर जो है अब नीचे हम लिख देंगे सो इट इज प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसी क्वेश्चन की इसकी ए पार्ट की जो है इसको हमने क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल करें। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, पहले ए का सेट कौन सा था, 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5। उसके बाद इंटरसेक्शन बी में है 2 4 2 नहीं है, 4 6 8 और 10। अब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे। अब इंटरसेक्शन में देख लें कौन सा एलिमेंट जो है कॉमन है दोनों में। यहाँ पर 4 है, उसके अलावा और कोई नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। उसके बाद राइट साइड को सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या था, बी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू, पहले बी वाला सेट, बी वाले में क्या 4 6 8
10, उसके बाद इंटरसेक्शन ए में क्या लिखा हुआ था, 1 से लेकर 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देख लें, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, जो दोनों में हो वो 4 है, 4 नीचे हम लिख देंगे। सो इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नंबर 2 में वो कहते हैं एन एंड जी। तो इसको देखते हैं, एन दिया हुआ है, एन नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। और आगे जी है, जी में क्या होते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स में 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब यूनियन इसकी क्या है, एन यूनियन जी, एन यूनियन जी इक्वल टू जी यूनियन एन। अब यहाँ पे लिखो लेफ्ट हैंड साइड एन यूनियन जी इक्वल टू एन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 और फिर यूनियन, और जी में क्या था, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, इनका यूनियन लेना है। यूनियन में कौन से आते हैं, यूनियन में सारे के सारे आ जाते हैं। तो 1 2 3 तो 1 2 3 यहाँ पे है, इसका मतलब 0 भी साथ आएगा, और प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। और फिर यहाँ पे अगेन लिखेंगे राइट हैंड साइड, इसको सॉल्व करते हैं। वो कौन सी है, जी यूनियन एन। अब जी किसके इक्वल है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन यूनियन। और एन किसके इक्वल था, 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे भी क्योंकि एन नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर अप टू सो ऑन था, यहाँ तक 5 तक हमने नहीं लिखना, इसको हम अप टू सो ऑन करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, इक्वल टू, अब इसमें भी नेचुरल यूनियन में सारे के सारे आ जाएंगे, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। फिर नीचे हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उसके बाद जो है फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब वो क्या होगी, जी इंटरसेक्शन एन इक्वल टू एन इंटरसेक्शन जी। तो अब क्या होगा, फिर उसी तरह जो है लेफ्ट हैंड से लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, जी इंटरसेक्शन एन इक्वल टू, जी में क्या था, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन इंटरसेक्शन 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब यहाँ से इंटरसेक्शन ले लें, कॉमन क्या आ रहे हैं, यहाँ 1 है, यहाँ भी प्लस का 1 है, लिख दें। और फिर 1 आगे 2 है, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा अप टू सो ऑन। ये आ गया जी यूनियन जी इंटरसेक्शन एन। तो अब हम एन इंटरसेक्शन
जी फाइंड करते हैं। एन में पहला है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, फिर इंटरसेक्शन जी में 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। अब इन दोनों का लें, इंटरसेक्शन कॉमन क्या होगा, फिर उसी तरह 1 है 2 है 3 4 अप टू सो ऑन। अब नीचे हम लिख देंगे, ये भी देख लें जी इंटरसेक्शन एन 1 2 3 4 5, इसी तरह ये। अब नीचे हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड। ये थर्ड है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और बी जो है बी इक्वल टू आर। अब ये है, उसके बाद जो है बी इक्वल टू कैपिटल आर मतलब रियल नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसका जो है फिर उसी तरह जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, वो क्या होगी, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में है ए यूनियन बी। अब ए में क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब रियल नंबर है और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। उसके बाद यूनियन है और यहाँ पर क्या है आगे, इक्वल टू आर है, तो यहाँ पर जो है आप अकेला आर लिख सकते हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब 0 या 0 से बड़े 1 2 3 4 5। तो इसी तरह रियल नंबर ये वाले, अब यहाँ पे होल नंबर रियल नंबर है सारे के सारे, मतलब इसमें प्लस वाले भी हो सकते हैं, माइनस वाले भी हो सकते हैं, बट्टे वाले भी हो सकते हैं। तो फिर इसका यूनियन कौन सा आएगा, इसमें ये जो है सेट जो होगा ये छोटा है और ये कैपिटल ज्यादा है, मतलब बड़ा सेट है। तो इसका मतलब इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यूनियन में सारे के सारे रियल नंबर आ जाएंगे। अब इसी तरह जो है हम उसकी राइट साइड को लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या है, बी यूनियन ए, बी यूनियन ए। अब बी का साइड पहले लिख लें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। उसके बाद यूनियन, साथ में क्या है ए, और ए जो है, अब सॉरी यहाँ पर ये है बी सेट पहले लिखना क्योंकि राइट साइड है, बी क्या है, आर है, आर यूनियन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड, और एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी इसी तरह जो है जब लेंगे तो सबसे बड़ा सेट जो है वो आएगा, वो आर है। तो फिर राइट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गई, राइट हैंड साइड लिख देंगे, सो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब यहाँ पर जो है हम इंटरसेक्शन जो है इसको हमने फाइंड करना है। यहाँ पे फिर लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, पहला ए में कौन सा सेट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। उसके बाद इंटरसेक्शन किसके इक्वल, आर के इक्वल। अब यहाँ पे देखें इंटरसेक्शन में कौन से होते हैं, कॉमन एलिमेंट। अब यहाँ पर कॉमन कौन से होंगे, ये 0 से
के बड़े हैं या 0 के इक्वल हैं और ये इसमें सारे के सारे हैं, तो फिर कौन से इसमें कॉमन आ जाएंगे, जो ये वाला होगा छोटा सेट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x सच दैट x बिलोंग टू R एंड x इज ग्रेटर देन R इक्वल टू 0। तो ये जो था हमारा क्या था, A इंटरसेक्शन B। अब हम राइट साइड कॉल करते हैं, राइट हैंड साइड वो क्या है, B इंटरसेक्शन A, B इंटरसेक्शन A इक्वल टू, और पहले बी सेट में कौन सा था, सेट ऑफ रियल नंबर थे, R इंटरसेक्शन x such that x belong to R and x is greater than or equal to 0। तो अब यहाँ पर कौन से आएंगे इंटरसेक्शन में सारे के सारे आएंगे। तो कौन से सारे के सारे, यहाँ पर मतलब जो होंगे वो आएंगे जो कॉमन होंगे, जो इसमें भी हूँ और इसमें भी हूँ, वो वाले सारे लिखने हैं। अब यहाँ पर कौन से आ जाएंगे फिर, x such that x belong to R and x is greater than or equal to 0। तो नीचे लिख देंगे hence proved लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।